कभी लाइफ में ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे सब कुछ रुक गया हो, सब चल रहे हैं, लोग, दिन, दुनिया, बस आप कहीं बीच रास्ते पे खड़े हो और समझ नहीं पा रहे हो कि आगे कौन सा रास्ता सही है। दिल के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, और सबसे स्केरी थॉट, क्या मैं कभी वापस खुश हो पाऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में लॉस्ट महसूस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि लाइफ कभी खत्म नहीं होती, वो बस कभी कभी पॉज लेती है ताकि आप अपनी कहानी एक नए तरीके से लिख सको। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी लॉस्ट फील करता है, और ये वीकनेस नहीं होती, ये एक्चुअली एक सिग्नल होता है, एक साइन कि आपका पुराना वर्जन खत्म हो रहा है और एक नया वर्जन बन रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम लॉस्ट फील करते हैं तो हम खुद से लड़ने लगते हैं। हम कंपेयर करते हैं कि सब अपनी लाइफ में सेटल है, मैं ही क्यों कंफ्यूज हूँ, मैं ही क्यों फेलियर हूँ। लेकिन सच ये है कि जो लोग कभी लॉस्ट नहीं फील करते वो कभी अपने आप को फाइंड भी नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फीलिंग लॉस्ट इज नॉट फेलियर, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब आपका माइंड और हार्ट दोनों पुरानी आइडेंटिटी से थक जाते हैं तो वो नेचुरली एक रीसेट मांगते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जब हम लॉस्ट फील करते हैं तो ब्रेन के अंदर न्यूरल रिवायरिंग होती है, जिससे दिमाग न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन होता है। तो ये फेज जिसे आप पेन समझ रहे हो वो एक्चुअली एक रीबर्थ प्रोसेस है। मैं जानती हूँ ये फेज इतना इजी नहीं होता, सब कुछ अंधेरा लगता है, कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने आपके अंदर से बैटरी ही निकाल दी है। लेकिन याद रखो, अंधेरा खत्म होने का मतलब है रोशनी की शुरुआत। और हर बार जब लाइफ आपको तोड़ती है तो वो आपको नए स्ट्रेंथ के लिए प्रिपेयर करती है। तो अगर आपको लगता है कि लाइफ रुक गई है तो समझ लो वो आपको नए डायरेक्शन में ले जा रही है। बस एक चीज मत करो, गिव अप मत करो। अब सवाल ये है, जब लाइफ हमें ब्लैंक पेज देती है तो कैसे शुरू करें दोबारा, कैसे अपनी कहानी वापस लिखें जब हम खुद को भूल गए हो। यहीं पर आता है आज का फॉर्मूला, एक 5 स्टेप फॉर्मूला जिससे मैं कहती हूँ द रीबर्थ फॉर्मूला, हाउ टू रीस्टार्ट लाइफ व्हेन यू फील लॉस्ट। तो इसमें स्टेप 1 है एक्सेप्ट द पॉज। लाइफ के पॉज को पनिशमेंट मत समझो, उसे एक्सेप्ट करो। ये एक इनविटेशन है अपने आप को समझाने का, अपने आप को समझने का। जब आप हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो यूनिवर्स आपको रोकता है और कहता है थोड़ा रुक जाओ, अब खुद को समझो। एक दिन के लिए अपना फोन ऑफ करो, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो और सोचो ये, या फिर लिखो कि क्या मैं फील कर रहा हूँ, और क्लैरिटी वहीं से शुरू हो जाएगी। स्टेप 2, रिलीज व्हाट्स ओवर। जो बीत गया है उसे जाने दो। कई बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर हमारा दिल अभी भी पुरानी कहानियों से चिपका होता है, लोगों से, गलतियों से, रिग्रेट से। लेकिन याद रखो, आप खुद को खाली तभी कर पाओगे जब आप पुरानी मेमोरीज को बाहर निकालोगे। तो फिर लिख लो, रो लो या प्रे करो और दिल से कह दो कि मैं अब इन मेमोरीज को छोड़ रहा हूँ जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। यही हीलिंग का पहला स्टेप है। स्टेप 3, रीडिफाइन योरसेल्फ। अब जब आपका पुराना वर्जन जा चुका है तो आप अपने आप से पूछो कि मैं अब क्या बनना चाहता हूँ, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। एक ऐसी आइडेंटिटी क्लियरली अपने माइंड को बताओ, वैल्यूज, प्रायोरिटी और ड्रीम्स के साथ। जितना क्लियर आप अपने नए वर्जन को डिफाइन करते हो उतना स्ट्रॉन्ग आपका कमबैक होगा। स्टेप 4, रीबिल्ड इन स्मॉल स्टेप्स। जिंदगी एक दिन में रीस्टार्ट नहीं होती, वो हर दिन एक छोटे स्टेप से होती है। जैसे एक वॉक लेना, एक ग्रेटिट्यूड लिखना, एक न्यू स्किल सीखना, या बस खुद से स्माइल करना। रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो और देखो एक महीने में जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाएगा। प्रोग्रेस छोटी लग सकती है पर यही छोटी चीजें लाइफ को दोबारा चलना सिखाती हैं। स्टेप 5, रिकनेक्ट विद फेथ। जब सब कुछ टूट जाता है तब सिर्फ एक चीज बचा लेती है, फेथ। बाइबल में लिखा है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर।
जेरेमाया चैप्टर 29 वर्सेस 11। यानी अगर आपको लगता है कि लाइफ खत्म हो गई है तो याद रखो, गॉड का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बस आपको एक नए चैप्टर के लिए लिख रहा है। दोस्तों, लॉस्ट फील करना एक सिग्नल है कि आपकी सोल एक नई कहानी लिखना चाहती है। तो आप अपने टीयर्स को शेम मत समझो, ये वो इंक है जो आपकी लाइफ के नए चैप्टर को लिखेगी नए तरीके से। तो बस डिसाइड करो, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, चाहे धीरे ही सही, मैं खुद को दोबारा पाऊंगा चाहे टाइम लगे। क्योंकि जब आप रीस्टार्ट करते हो फेथ के साथ तो लाइफ हमेशा डबल ब्लेसिंग के साथ वापस आती है। तो दोस्तों, मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने फेथ को जिंदा रखिए और याद रखिए, लॉस्ट होने के बाद ही इंसान अपनी असली पहचान पाता है। थैंक यू।